हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 प्रश्नावली 14.4। ठीक है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला सवाल यह है, निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। एक तरफ दैनिक आय है जैसे 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200। श्रमिकों की संख्या 12, 14, 8, 6, 10। उपरोक्त बंटन को एक से कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए और उसका त्वरण खींचिए। ठीक है, तो यहां पर हमको इनको कम प्रकार के उसमें बदलना है। तो चलो देखो, पहले हम इसकी सारणी बनाते हैं फिर से, है ना। देखो कैसे, यहां पर हम लिखेंगे दैनिक आय। दैनिक आय एक तरफ, है ना। एक तरफ लिखेंगे हम श्रमिकों की संख्या। श्रमिकों की संख्या एक तरफ हमको लिखनी होगी संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, और इनके बीच में हमको ग्राफ बनाना होगा। ठीक है, ये जगह बची है, इसमें हम ग्राफ बनाएंगे। तो देखो, यहां पर कम प्रकार की बात कर रहा है, तो 120 से कम, 120 से कम कितने हैं? 120 से कम श्रमिक है 12, है ना। और 140 से कम कितने हैं? ध्यान दो, 140 से कम 14 हैं, और 12 भी तो 140 से कम में आते हैं, तो 12 और 14 ये दोनों हो जाएंगे ना। तो कितने हो जाएंगे? 12 और 14, मतलब एक तरह से ये तो 12, यहां श्रमिकों की संख्या तो हम 14 लिखेंगे, और संचय बारंबारता एक तरह से क्या लिखेंगे? 14 और 12 26। इसी तरीके से यहां पर तीसरा 140 नहीं 160 से कम, 160 से कम कितने होंगे? ये तो संख्या तो 8 है इनकी, और यहां संचय बारंबारता 8 और 26 34। इसी तरीके से 180 से कम कितने हो जाएंगे? संख्या तो अच्छा है, और ये हो जाएंगे 40, है ना। और 200 से कम तो 10 यहां पर जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 50। ठीक है, तो योग कितना है इनका? 50, मतलब n/2 बराबर आएगा 25। ठीक है, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, इसे निकाल लिया हमने। देखिए, हमें क्या करना है, इसका 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। उपरोक्त बंटन को एक से कम प्रकार संचय बारंबारता के रूप में बदल लिया। अब इसका त्वरण खींचना है। त्वरण मतलब हमको ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ के लिए हम यहां पर अक्ष बना रहे हैं। अक्ष बनाते टाइम पे ध्यान रखें, किन चीजों का ध्यान रखना है। तो एक तरफ हम लिखेंगे दैनिक आय, दैनिक आय, और एक तरफ लिखेंगे हम श्रमिकों की संख्या। चलो इधर श्रमिकों की संख्या लिखते हैं, दैनिक आय इधर लिखते हैं, दैनिक आय, और इधर श्रमिकों की संख्या। श्रमिकों की संख्या क्या होगा इसमें? देखो, हमारे पास में श्रमिकों की संख्या 12 से शुरू है, मतलब यहां पर हम 0, 10, 20, 30, 40 और ये 50। ठीक है, दैनिक आय, दैनिक आय हमारी शुरू होती है यहां पर 120 से कम, मतलब कम से कम 120 है। तो यहां पर मैं मान के चल रहा हूं कि ये जो ग्राफ है इसमें कंप्रेस करके छोटा कर दिया, और ये है 100, फिर इसके बाद में 120, 140, 160, 180 और ये 200। अब मैं यहां पर इनके बीच में ग्राफ खींचूंगा। त्वरण का मतलब ग्राफ ही होता है। तो सबसे पहले यहां तक 12, है ना। 120 और 12 का हमें ग्राफ बनाना है। तो इधर को तो 120 ये रहा इस सिद्ध में, और 12 10 से थोड़ा सा आगे जाएगा इस सिद्ध में, ये यहां पर आएगा। अगला बिंदु है 140 और 26। 140 इस सिद्ध में है, और 26 कहां होगा? दो 20 और 30 के बीचों बीच से थोड़ा सा आगे, मतलब इस सिद्ध में यहां पर, यहां पर इस आधे से थोड़ा सा इधर को। तीसरा लेना है 126, 34, वो 160, 34।
160 ये रहा, इस सिद्ध में 34 कहाँ होगा, 30 से देखो 30 ये रहा इस सिद्ध में, इस 60 की सिद्ध में, यहां पर 30 से थोड़ा सा आगे और बीचों बीच से थोड़ा सा इधर को, तो सही है ये। अगला क्या है, 180 40, 40 ये रहा, 180 ये रहा, इस सिद्ध में जाएंगे तो यहां जाकर मिलेगा ये। अगला है 200 से कम 50, तो 50 ये रहा, 200 ये रहा, ये इस सिद्ध में 200 ये रहा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर बन गया, नीचे बनाते हैं, ये रहा। अब क्या करेंगे, इनको हम मिला देंगे, मतलब शुरू कहां से होगा, यहां से ये, इनको आप फ्री हैंड मिलाएंगे इस तरह से, फ्री हैंड इस तरह से, ना आगे खींचेंगे ना पीछे, मतलब इसको जगह जगह रोक देंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे हम सरल रेखीय समीकरण होते हैं ना, उसमें हम आगे पीछे बढ़ा देते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये इसका त्वरण हो गया, ठीक है। ये हमारा पहला सवाल हो गया। अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। ये दूसरा सवाल, किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों की मेडिकल जांच के समय उनके भार निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड किए गए। एक तरफ किलोग्राम में भार दिए गए, 38 से कम 0, 40 से कम 3, 42 से कम 5, 44 से कम 9, 46 से कम 14, 48 से कम 28, 50 से कम 32 और 52 से कम 35। उपरोक्त आंकड़ों के लिए से कम प्रकार का त्वरण खींचिए और माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हम यहां पर इसका त्वरण खींच रहे हैं, ठीक है। हम यहां पर एक तरफ भार लेते हैं, ठीक है, तो भार ले लेते हैं हम इस लाइन पर, भार किलोग्राम में, और इस साइड ले लेते हैं विद्यार्थियों की संख्या। यहां पर मैं शुरू करता हूं A0, यहां पर मैं शुरू करता हूं इसको 38 से, ठीक है। फिर ये है 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, ठीक है। और यहां पर इधर को ये जो विद्यार्थियों की संख्या है ये 0 से 35 तक जाती है, तो 0 ये रहा, मैं 10-10 का अंतराल ले लेता हूं, 10 नहीं और बड़ा लेता हूं, 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30, ये हो गया 40, ठीक है। अब इनके बीच में हम जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे लिख लेंगे। देखिए, जैसे यहां पर 5 लिख लिया, यहां पर 15 लिख लिया, यहां पर दोनों के बीच में 25 लिख लिया, दोनों के बीच में 35 लिख लिया। अब देखो शुरू करते हैं। यहां पर से कम मतलब 38 से कम, तो लेंगे हम 38 0। 38 से कम क्या है, 0 है, तो 38 ये रहा, 0 ये रहा, पॉइंट ये होगा, ठीक है। अगला 40 से कम, 40 ये रहा, 40 से कम कितने हैं, 3, मतलब 5 स्थिति में, तो इसे थोड़ा सा नीचे, ये हो गया। अगला क्या है, 42 से कम 5, तो 42 ये रहा इस सिद्ध में, 5 की सिद्ध में 42, ये रहा थोड़ा सा ऊपर। और 44 से कम 9, 44 ये रहा, और 10 से थोड़ा सा नीचे। अगला है 46 से कम 14, 46 ये रहा, और इससे कम 14, मतलब ये इस लाइन से थोड़ा सा नीचे। अगला है 48 से कम 28, 48 ये रहा, 28 इससे थोड़ा सा नीचे इस लाइन पर, इस सिद्ध में ये रहा। अगला 50 से कम 32, 50 ये रहा, और 32 इससे थोड़ा सा ऊपर, यहां पे आएगा। अगला है 52 से कम 35, 52 ये रहा, 35 इस सिद्ध में है, 35 है ना, तो ये यहां है, ठीक है। अगर हम इसको मिलाते हैं तो ये कुछ इस तरह जाएगा। मैं अलग पेन से मिलाता हूं, देखिए आपको दिखाने के लिए। यहां पर कुछ इस तरह से चल रहा है,
ये मैंने इसका तोरण खींच दिया। अब क्या करेंगे यहां पर, हाँ, इसका माध्यक भी ज्ञात करना है। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए देखिए यहां पर हमको n/2 निकालना होगा। n/2 कितना है, n मान 35 है, तो 35/2 मतलब 17.5, 17.5। 17.5 कहां पे है, इसमें देखिए 17.5 इसके बीचों बीच आएगा यहां पर, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसी सिर में हम क्या करेंगे, नीचे की ओर जाएंगे। तो नीचे की ओर जाने पर हमको एक कहां पर मिलेगा, ये मिलेगा बिल्कुल जस्ट इस तरह से चलेंगे। अरे तिरछा न करें इसको, इस तरह करें बिल्कुल, ये रहा। तो देखो देखने पर तो ऐसा लगता है जैसे ये 47 के आसपास आया हो ना, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा बड़ा ग्राफ बनाते तो ये जो पॉइंट है ना, ये है 46.8, ठीक है, ये 46.8 है। मैं इस बिंदु को दिखाऊं तो ये होगा 17.5, नहीं पहले ये वाला लिखेंगे, पहले ये वाला लिखेंगे 46.8 एक्स एक्स पे, उसके बाद में ये लिखेंगे 17.5। तो माध्यक क्या हो जाएगा इसका, तो 17.5 की सीध में क्या निकल के आया हमारा 46.8, इसका माध्यक हो जाएगा। ये हमारा दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित सारणी किसी गांव के 100 फार्मों में किलोग्राम प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन दर्शाती है। तो एक तरफ उत्पादन है 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75, 75 से 80, और दूसरी तरफ फार्मों की संख्या है 2, 8, 12, 24, 38, 16। इस बंटन को एक से अधिक प्रकार के बंटन में बदलिए और फिर उसका तोरण खींचिए, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पर इसको इस तरह लिख रहे हैं, यहाँ पर उत्पादन मैं यहाँ पर ले रहा हूं, एक तरफ उत्पादन है ना, ये ले लिया, और एक तरफ ले रहा हूं मैं फार्मों की संख्या, फार्म मतलब खेतों की संख्या। देखिए कैसे, यहां पर मैं ले रहा हूं 50 से अधिक, 50 से अधिक कितने हैं, ऊपर लिखा हुआ है कितने फार्म है 100, मतलब सभी 50 कम से कम दे रखा है, मतलब 50 से कम तो किसी में उत्पन्न हुआ ही नहीं है। तो 50 से अधिक कितने फार्मों में गेहूं पैदा हुआ है, 100 फार्मों में, है ना। अब बात करें हम अगले उसकी 55 से अधिक, 55 से अधिक मतलब दो खेत ऐसे हैं, दो फार्म ऐसे हैं जिनमें 55 से कम गेहूं पैदा हुआ है, बाकी सब में हुआ है, तो है ना 100 में से क्या घटाएंगे हम, 2 घटाएंगे, तो कितना हुआ यहां पर 98, है ना। तीसरा देखिए 60 से कम, 60 से अधिक, 60 से अधिक कितने फार्मों में पैदा हुआ है, 98 में से हम घटाएंगे 8, तो हो गया 90। इसी तरीके से 65 से अधिक, तो 90 में से क्या हटाएंगे 12, कितने बचेंगे 78। 65 के बाद में आता है 70, 70 से अधिक, 70 से अधिक में क्या आएंगे, ये जो 78 है इसमें से क्या घटा देंगे 24, तो क्या बचेगा 8 में 4 गए तो 4, 7 में गए 2 गए तो 5, 54 बचे। इसी तरीके से आगे 75 से अधिक, 75 से अधिक कितने हैं 54 में से क्या घटाएंगे हम 38, तो 14 में 8 गए तो 6, और या 4 में 3 गए तो 1, है ना, और लास्ट 75 से अधिक ये है ना, बस ये है, ठीक है। तो देखो बिल्कुल सही आया, लास्ट हमारा 16 पे पहुंच गए हम, 16 से शुरू हुई और ऊपर की तरफ है, मतलब यहां पर जो इसका बंटन होगा वो ऊपर से नीचे की ओर उतरेगा। इस तरीके से जब हम इसका तोरण खींचेंगे तो एक तरफ हम लेंगे उत्पादन, मतलब इधर को ले लेते हैं हम उत्पादन, नहीं फार्मों की संख्या ले लेते हैं, फार्मों की संख्या, और एक तरफ ले लेते हैं उत्पादन, है ना।
किसमें है ये, उत्पादन है किलोग्राम में। तो देखिए यहां पर ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100। ये तो फार्मों की संख्या ले ली हमने, है ना। और उत्पादन लेंगे हम, मान लो यहां पर मैं इसकी शुरुआत क्या करता हूं, 50 से करता हूं, तो ये 50, फिर 55, 60, 65, 70, 75 और 75 से आगे चल रहा है ना। तो ये ले लिया मैंने एक तरफ उत्पादन। अब हम यहां पर देखो 50 की स्थिति में लेंगे हम 100, तो यहां पर क्या होगा, ये आएगा। अगला है 55 की स्थिति में लेंगे हम 98, तो 55 ये रहा और 98 बिल्कुल जस्ट इससे नीचे यहां पर होगा। तीसरा है 60, 90, 60 ये रहा, 90 ये रहा, है ना, तो ये आएगा यहां पर। अगला है 65, 78, 65 ये रहा, 78, 80 से थोड़ा सा यहां आएगा, यहां पर आएगा ये बिल्कुल, है ना। अगला है 70 से अधिक, मतलब 54, 70, 54, 70 ये रहा, 54 यहां पर होगा, इसके बीचों बीच से थोड़ा सा यहां ले लेते हैं इस स्थिति में, ठीक है। अगला है 75, 16, 75 ये रहा और 16 देखो 10 और 20 के बीचों बीच से लगभग आएगा, तो ये आएगा यहां पर। तो इसका ये जो ग्राफ है, मतलब त्वरण है, वो किस तरह से होगा, इसका त्वरण कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से देखो, यहां से हम इसको नीचे की ओर उतारेंगे और उतारते हुए नीचे की ओर लेके आएंगे इस तरह से कुछ, तो ये उत्पादन कुछ इस तरह से हुआ, ठीक है। ये क्या हुआ, इसका त्वरण खिंच गया, ठीक है। तो बस यही था, और इसी के साथ हमारी प्रश्नावली भी खत्म होती है। आपको इन तीनों सवालों में कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारी प्रश्नावली खत्म होती है, अगली प्रश्नावली जो 16वीं है, बहुत अच्छी प्रश्नावली है, उसे जरूर देखें, ठीक है। धन्यवाद।